भगवान की, बोले संभवनाथ भगवान की, बोले महावीर भगवान की, बोले चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, बोले आचार्य आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, बोले आचार्य 108 सनमित सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य गुरु सम्राट सम्राट आचार्य 108 वासु पूज्य सागर जी महाराज की, बोले आचार्य 108 श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, बोले आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की, बोले हिंसा परमो धर्म की, बोले पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, बोले आचार्य श्री शेष सागर जी गुरुदेव की। समय आता है और चला जाता है। जिस प्रकार हम लोग भी आते हैं और रुकते हैं, चले जाते हैं। हम भी आते हैं और चले जाते हैं। समय भी आता है और चला जाता है। कोई इस दुनिया में स्थायी नहीं है। कोई गर्भ कल्याणक के दिन आया, कोई जन्म कल्याणक के दिन आया, गर्भ जन्म तप ज्ञान और आज मोक्ष कल्याण। कोई कोई भव्य जीवी ऐसे होते हैं जो पांचों कल्याणकों का लाभ ले पाते हैं, बाकी आते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि ये धर्म कार्य का पूरा पूरा लाभ तो वो ही ले पाएगा कि जो पुण्यशाली जीव होगा। बाकी तो आते हैं और चले जाते हैं। देखिए ये मंच पर बैठे हुए सभी साधुजन, हम लोग तो पूरा पूरा लाभ ले रहे हैं। शुरू से आए और पूरा करवा के ही जाएंगे। लेकिन आप लोग तो कुछ आए, कुछ चले गए, कुछ आए और कुछ चले गए। तो हमने गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक, अभी भगवान का मोक्ष कल्याणक आज। तो मोक्ष कल्याणक भगवान तो मोक्ष में चले जाएंगे, लेकिन इससे हम क्या शिक्षा लेंगे? भगवान तो मोक्ष में चले जाएंगे, लेकिन ये पंच कल्याणक देख करके हम क्या शिक्षा लेंगे? हमारा पंच कल्याणक मनाना तभी सार्थक होगा कि हम भी ऐसी भावना करें, हे प्रभु आपने जिस पद को प्राप्त किया, आपने जिस पद को प्राप्त किया, वो पद एक न एक दिन मैं भी प्राप्त करूं, इस भाव में नहीं तो किसी भाव में। क्योंकि कहते हैं व्यक्ति भावना करता है। आचार्य भगवान कल क्लास में कह रहे थे वहाँ स्वाध्याय में कि जो मन में सोचते हैं, जो मन में सोचते हैं वो हो जाता है। कल के स्वाध्याय में बता रहे थे आचार्य भगवान, जो मन में सोचते हैं वो हो ही जाता है। लेकिन हम मन में सोचते नहीं हैं। सोचते भी हैं तो अच्छी बातें नहीं सोचते हैं, बुरी बातें सोचते हैं। अगर हम अच्छी बातें सोचेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमें भावना करनी है, हे प्रभु आपने जो कार्य किया वैसा कार्य मैं भी करूं, तभी मेरा ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव मनाना सार्थक होगा। नहीं तो 5 दिन 7 दिन क्या किया? खाया पिया, नाचे कूदे और फिर चिकने गड़े के गड़े जैसे वैसे ही रह गए। ऐसा करने से हमारा ये कुछ सफलता हासिल नहीं होगी। क्योंकि जीव आता है और जाता है, कोई रुकता नहीं है। कौन कहाँ से आता है? क्योंकि ये संसार की दशा ऐसी है। ये संसार, इस संसार को भगवान ने क्या समझा? सारवान या निस्सारवान? इस संसार को अगर सार समझा होता कि संसार में कुछ सार है, तो वो न दीक्षा लेते न उनका मोक्ष होता। लेकिन प्रभु ने इस संसार को असार समझा। इस संसार को असार समझा। संसार में कुछ भी सुख नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दुख ही दुख है। और हम जिसको सुख समझ रहे हैं, हम जिसे सुख समझ रहे हैं, वो सुख नहीं सुखाभास है। इतने बंगले हैं, इतनी कोठी, इतनी गाड़ी मोटर,
इतना वैभव, इतने नौकर चाकर, इन सब में हम लिप्त हैं और इसी को हम सुख मान रहे हैं, पर वास्तव में एक क्षणिक है। ये सब यहीं का यहीं धरा रह जाने वाला है, कुछ साथ में आने वाला नहीं है। जो हम पुण्य कार्य करेंगे वही पुण्य इस जीव को ऊपर उठाने में सहायक होगा और एक दिन आत्मकल्याण करेगा। नहीं तो जो जहाँ है खाया पिया बह गया। कहते हैं ना, क्या ले करके आया था क्या लेकर जाएगा, क्या ले करके आया था क्या लेकर जाएगा। मिट्टी का पुतला मिट्टी में ये मिल जाएगा, मिट्टी का पुतला मिट्टी में ये मिल जाएगा। तेरा मेरा करते करते जीवन ये चला जाएगा। क्या करते करते, अरे ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, इसी में सारा जीवन अपना चला जाने वाला है। कहते हैं 4 दिनों की चांदनी आखिर अंधेरी रात, और भला बुरा जो कर गया वही आएगा साथ। कहते हैं 4 दिनों का समय तू लेकर इस धरती पर आया, 4 दिनों का समय तू लेकर इस धरती पर आया। क्रोध मान माया लोभ में तूने उसे गवाया। किसमें? क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में सारा दिन हमने गवा दिया। तो हमें ऐसे गवाने से कुछ आत्मकल्याण नहीं होगी। ये मानव जीवन की सार्थकता जो प्रभु महावीर ने समझी, जो 24 तीर्थंकरों ने सार्थकता समझी, उस पर हमें चिंतन करना है, विचार करना है, मनन करना है कि वो भी तो एक माता की कुक्षी से जन्म लिया है और हमने भी माता की कुक्षी से जन्म लिया है, और उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, मोक्ष चले गए, और हम यहीं के यहीं पर क्यों बैठे रह गए। बस हमें क्षण पर, दिन भर में कम से कम ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर 5 मिनट ही चिंतन करिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं आगे जो कुछ कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। एक 5 मिनट का चिंतन कर ले तो जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। लेकिन हमें तो खाने पीने से, उठने बैठने से, व्यापार से फुर्सत नहीं है। कहते हैं कि जैन धर्म तो फुर्सत का है। कोई भी धर्म हो, व्यक्ति को फुर्सत होती है तो धर्म करता है, फुर्सत होती है तो धर्म करता है, और फुर्सत नहीं है तो नहीं। कहते हैं मंदिर जाते हो क्या? आचार्य गुरु पूछते हैं कि मंदिर जाते हो क्या? कहता है नहीं, कभी कभी। और भोजन रोज करते हो क्या? बोलो कभी कभी, बोलो कभी कभी। कहते हैं मंदिर हो निकट में तो भी उसको दूर बतावे। क्या कहा है? मंदिर हो निकट में तो भी उसको दूर बतावे, भोजन के कारण ना जाने कितनी दूर वो जावे। मंदिर तो पास में होगा तो कहेगा कि दूर है, और बुलावा आ जाए खाने का, कहीं 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर शादी होगी, निमंत्रण होगा, वहाँ बोल दो कि ये तो दूर है। ऑफिस तुम्हारा दूर है, दुकान दूर है, वहाँ बोलो दूर है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन मंदिर तो निकट में होगा तो भी कहेगा भगवान दूर है, हम रोज नहीं जाते हैं, हम कभी कभी जाते हैं। लेकिन कहीं बुलावा आ जाए तो वहाँ पर तो छोड़ते नहीं है। बस समय कम है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव सबने अच्छे उत्साहपूर्वक मनाया है। और मैं एक बार और कहता हूँ कि पंचकल्याणक में साधुओं का समागम तो होता ही है, आचार्य भगवंतों का समागम भी होता है, लेकिन आपके यहाँ पर कितने आचार्यों का समागम हुआ? हाँ, 2 का। हाँ, यानी समझ लो समाज कितनी पुण्यशाली होती है। एक आचार्य का समागम होता है तो पुण्यशाली, और 2 का होता है तो महापुण्यशाली। बोले पंचप्रमुख भगवान की जय, बोले आचार्य गुरु श्रीवास्तव जी महाराज की।